देश में अब 1 जुलाई से नया आपराधिक कानून लागू होने जा रहा है। हत्या, लूट, बलात्कार जैसे कई गंभीर अपराधों पर घर बैठे ही एफआईआर दर्ज कराई जा सकेंगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नियम से लोगों को अब थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिले के सभी पुलिस के अधिकारियों और थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी की एक बैठक की गई और दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि किस तरह ही एफआईआर पर कार्य करना है। दरअसल ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नए कानून को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। चौकी से लेकर थानों तक इस संबंध में सभी थाना और चौकी प्रभारियों सहित पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि नए कानून की किस तरह व्यवस्था करनी है। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि भारत की जो न्याय प्रणाली है उसमें बहुत ही आधारभूत परिवर्तन नए कानून के तहत हुए हैं। 1 जुलाई से जो क्रिमिनल जस्टिस से संबंधित जो तीनों नए कानून हैं उनका क्रियान्वयन होने जा रहा है। नए कानून में नागरिकों के अधिकारों पर आधारित है, पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आधारित है। इसकी अवधारणा विक्टिम ओरिएंटेड और न्याय ओरिएंटेड है। समयबद्ध तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ विवेचना हो और सही समय से ट्रायल कंक्लूड हो और पीड़ित को न्याय मिल सके। इस अवधारणा पर यह न्याय प्रणाली आधारित होगी। पिछले कई महीनों से हमारे ग्वालियर जिले में हम लोग प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं। हमने सभी अधिकारियों को 3-3 दिन के सत्रों में प्रशिक्षण दिलवाई है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा बहुत ही अच्छा मटेरियल ट्रेनिंग के रूप में प्रदान किया गया है। तो ग्वालियर जिले की आरक्षक से लेकर सभी रैंक के अधिकारी नए कानून की प्रक्रिया के बारे में बहुत ही ट्रेंड हुए हैं। आज भी हमने थाना प्रभारी की और चौकी प्रभारी की बैठक बुलाई है और उनके साथ चर्चा भी की है किस प्रकार से 1 जुलाई से हम लोग अपना कार्य करना प्रारंभ करेंगे। कोई दिक्कत तो उसमें नहीं आने वाली है और पूरी टीम हमारी मोटिवेटेड है और नए कानून का 1 तारीख से हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। ये जो न्याय प्रणाली और जो कानून लागू होंगे वह विक्टिम सेंट्रिक है और जस्टिस सेंट्रिक है। इसमें कोई भी पीड़ित व्यक्ति अपने घर पर बैठकर भी एफआईआर के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। अब क्षेत्राधिकार का विषय नहीं है। भारत की किसी भी राज्य में किसी भी जगह आप रहते हैं, आप अपने अपराध की सूचना कहीं भी 0 के रूप में करा सकते हैं। ये जो नए कानून है इसमें समयबद्धता भी है, आपको समय अवधि के अंदर काम करना पड़ेगा। इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, कई चीजों की वीडियोग्राफी होगी और डिजिटल एविडेंस होगा। अकाउंटेबिलिटी भी है कि कितने समय में विवेचना पूरी होगी। तो कई सारे ऐसे परिवर्तन ले गए हैं जो महिलाओं और बच्चों और आम नागरिकों के लिए उनके अधिकार की सुरक्षा के लिए बहुत ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें तीनों नए कानून 1 जुलाई से क्रियान्वित होने जा रहे हैं। तीनों कानूनों में किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं उससे आम नागरिकों को भी अवगत कराने के लिए 1 तारीख को सभी थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्थानीय स्तर पर जो भी प्रबुद्धजन हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बुला के संवाद करेंगे, परिचर्चा करेंगे, उनको अवगत कराएंगे कि ये वर्तमान के जो कानून हैं किस प्रकार से नागरिक के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पुराने कानूनों और नए कानूनों में अंतर ये है कि पुराने कानून दंड पर आधारित थे, वर्तमान कानून न्याय पर आधारित हैं। ये पीड़ित की रक्षा के लिए, पीड़ित की मदद के लिए आधारित हैं। कई सारे ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो नागरिकों को बहुत बड़ी सुविधा देने वाले हैं। आज 1 तारीख के बाद कोई भी नागरिक अपनी किसी भी अपराध की सूचना एफआईआर के रूप में दे सकते हैं, उनकी सूचना दर्ज की जाएगी। इसी प्रकार से अब कोई क्षेत्राधिकार का मसला नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने देश में कहीं भी बैठ के अपनी 0 पे एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं जिससे न्याय प्रणाली सुगम होगी, शीघ्र होगी, पारदर्शिता आएगी, टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। तो नागरिकों की सुविधा पे आधारित हैं, ट्रांसपेरेंसी पे आधारित हैं। तो ये कानून निश्चित रूप से हमारे नागरिकों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। ग्वालियर ज़िले की पूरी पुलिस टीम, इनको लगातार हमने पिछले 6 महीने में ट्रेनिंग दिलवाई है। पीटीएस तिगरा के माध्यम से 3-3 दिन की फिजिकल ट्रेनिंग हुई है। काफ़ी अच्छा मटेरियल पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी प्रदाय किया गया है। उन सारे स्टडी मटेरियल को लेके, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को लेकर हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज सभी ज़िले के सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों को बुला के उनको मोटिवेट किया गया है, सेंसिटाइज किया गया है किस प्रकार से हम नए कानूनों का स्वागत करें और किस प्रकार से नए कानूनों को हम 1 जुलाई से अमली जामा पहनाएं। तो हमारी टीमें पूरी तरीके से तैयार हैं। 1 जुलाई से जो नई न्याय प्रणाली है, जो नए कानून हैं, उनका हम लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करेंगे।